क्रेटिनिन लेवल का 2 महीने के अंदर में 5 से 3 आ जाना, ये एक स्लो प्रोसेस का काम है। देखिए ये एक ऐसे प्रोसेस का काम है जो शायद दूसरी जगह पे कहीं पे कराना संभव ही नहीं है। स्लो या फास्ट की बात ही नहीं है। कंपैरिजन तब होगा जब ये सेम चीज़ कहीं और हो पा रही हो या किसी और पैथी में हो पा रही हो। जीएफआर को जानने के लिए क्या कराना होता है? एक टेस्ट होता है रीनल स्कैन डीटीपी, जीएफआर का टेस्ट वो करा सकते हैं। बाकी एस्टिमेटेड जीएफआर तो क्रेटिनाइन से भी निकल जाता है, ईजीएफआर जिसको कहा जाता है। क्रेटिनाइन रिड्यूस हो रहा है, यूरिया रिड्यूस हो रहा है, साथ साथ डायलिसिस भी रिड्यूस हो रहा है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि किडनी का फंक्शन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंप्रूव होता जा रहा है। आयुर्वेद जो सदियों से चली आ रही पैथी है, जिसका जन्म भारत में ही हुआ और आज की डेट में, आज के समय में उसी आयुर्वेद को रिवाइव किया जा रहा है। लोगों का भरोसा आयुर्वेद की तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसी दिक्कतें हैं, जैसे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम है, किडनी की दिक्कत है। वहां पर प्रश्न चिन्ह ये लगता है कि क्या आयुर्वेद इसमें कारगर है? क्या इसे पूरी तरीके से इन दिक्कतों को खत्म किया जा सकता है? और इसके लिए हर व्यक्ति को एविडेंस चाहिए होता है, और एविडेंस इस वीडियो में आपको इस पूरे प्रोग्राम में मिलेगा। यानी कि एक रिपोर्ट, पेशेंट की रिपोर्ट, जो कि इलाज ले चुके हैं आयुर्वेदा में और उनकी जो स्थिति है उसके बारे में जानकारी देंगे। नेशनल खबर की पूरी टीम मौजूद है कर्मा आयुर्वेदा, जो कि दिल्ली में स्थित है, और हमारे साथ अभी मौजूद हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पुनीत। डॉक्टर पुनीत, वेलकम। थैंक यू। एंड एविडेंस के बारे में बात कर रहे हैं। बिना एविडेंस के तो आजकल दुनिया में कुछ भी नहीं चल रहा है, ठीक है? तो एविडेंस पे ही चर्चा कर लेते हैं। अभी जो रिपोर्ट हमारे सामने है, इसमें इन पेशेंट को क्या दिक्कत थी, ये जब आए थे तो इनकी हिस्ट्री क्या थी, ये सारी चीज़ें सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जी, बात करेंगे बहुत डिटेल में कि पेशेंट को क्या क्या समस्या थी, क्रेटिनाइन इनका कितना था और किस प्रकार से क्रेटिनाइन कम हुआ, और कैसे आप सबके लिए भी ये चर्चा का विषय है कि किस प्रकार से जिंदगी जा सकते हैं। तो ये एक पेशेंट है, सुमित्रा शर्मा नाम है इनका। ये मैक्स लैब से इन्होंने टेस्ट कराया है, होली हार्ट से। 5.93 क्रेटिनाइन है इनका, और ये रिपोर्ट है 11 मार्च 2024 की। 5.9 क्रेटिनाइन है, और उसके बाद ये घट के हो गया 4.1 हो गया क्रेटिनाइन जब इन्होंने रिपीट टेस्ट कराया। पेशेंट का नाम सुमित्रा है, और ये जांच कराई इन्होंने 6/5/2024, और फिर एक और रिपीट कराया इन्होंने, थर्ड टेस्ट कराया है इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ लैब PGIMS से कराया है। ये 3.6 हो गया इनका क्रेटिनाइन। यानी कि जब ये इन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया था मार्च से लेके 11 मार्च से 15 मई, 2 महीने के गैप में जो क्रेटिनाइन है वो 5.9 से रिड्यूस हुआ, 4.1 आया, 5.9 से 4.1 रिड्यूस हुआ, और फिर 4.1 से 3.6 हुआ। मतलब 5.1 से 3.6 की रेंज में जो क्रेटिनाइन है ये आ चुका है, और ये सिर्फ 2 महीने के गैप में हुआ। यानी कि लगभग जो GFR है वो 20 से 25 ml जो है वो बढ़ चुका है। ये बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है, और ये इन्होंने मैक्स लैब से टेस्ट कराए हैं। हाँ, डायलिसिस इनका चल रहा था और सप्ताह में 2 बार चल रहा था। अच्छा। और इसके बाद इनका डायलिसिस जो हुआ वो 10 दिन में एक बार हो गया, और अभी जो है इनका डायलिसिस 10 से 12 दिन में एक बार हो रहा है। 3.6 क्रेटिनाइन आ चुका। तो यही हम साथ में टेस्ट करते हैं कि प्रमाण जो होता है वो क्या होता है कि हमारे पास रिपोर्ट है, और साथ में जो चेंजेस आ रहे हैं किस साइंटिफिक तरीके से आ रहे हैं। रिपोर्ट्स हमने टेस्ट करा है, डायलिसिस हमने रिड्यूस करा, डाइट पेशेंट ने फॉलो करी, ये सारी चीज़ों को देखते हुए ही हम सब चीज़ें डिसाइड करते हैं, और उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं उन सब चीज़ों में। इनकी हिस्ट्री आपने बताया कि ये डायलिसिस करा चुके हैं, कितने बार करा चुके हैं? हाँ, जैसे सप्ताह में 2 बार इनका डायलिसिस हो रहा था, रिड्यूस हुआ इनका, सप्ताह में 1 बार हुआ। इस प्रकार ग्रेजुअली टेपर डाउन हुआ डायलिसिस। जब आए थे तो ये सप्ताह में 2 बार इनका डायलिसिस उस समय हो रहा था। ओके। अच्छा डॉक्टर पुनीत, एक चीज़ जो हर वक्त होती है कि आयुर्वेद एक स्लो प्रोसेस है, आयुर्वेद एक स्लो प्रोसेस है, ये लोगों के मन में बना रहता है। क्रेटिनिन लेवल का 2 महीने के अंदर में 5 से 3 आ जाना, ये एक स्लो प्रोसेस का काम है। देखिए ये एक ऐसे प्रोसेस का काम है जो शायद दूसरी जगह पे कहीं पे कराना संभव ही नहीं है। स्लो या फास्ट की बात ही नहीं है। कंपैरिजन तब होगा जब ये सेम चीज़ कहीं और हो पा रही हो या किसी और पैथी में हो पा रही हो, कि वहाँ पे क्या होता है, आपने डायलिसिस करा लिया है, ट्रांसप्लांट करा लिया, तो आपका किडनी का GFR कितना इंप्रूव हो पा रहा है। अगर हो पा रहा होता तो शायद कोई पेशेंट डायलिसिस पे जाता ही ना, या कोई पेशेंट ट्रांसप्लांट पे जाता ही ना।
लेकिन पेशेंट डायलिसिस और ट्रांसप्लांट पे जाते हैं क्योंकि क्रेटिनाइन यूरिया जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है, ग्रेजुअली बढ़ता चला जाता है, इस वजह से वो बढ़ते चले जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब चीज़ों को ध्यान में रखें और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही करें। क्रेटिनाइन रिड्यूस हो रहा है, यूरिया रिड्यूस हो रहा है, साथ साथ डायलिसिस भी रिड्यूस हो रहा है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि किडनी का फंक्शन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंप्रूव होता चला जा रहा है। बिल्कुल। दवाइयाँ तो इसलिए दी जाती हैं कि चीज़ें कंट्रोल में रहें, लेकिन दवाइयाँ लेने के बावजूद भी व्यक्ति या कोई पेशेंट डायलिसिस तक पहुंच जाता है। क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, पेशेंट जाता है, उसको पता चलता है क्रेटिनाइन थोड़ा सा बढ़ा हुआ, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाता है, वहाँ जाके देखता है कि क्रेटिनाइन उसका जो है वो 1, 1.5, 2 होता है, तो धीरे धीरे वो मेडिसिन लेता है नेफ्रोलॉजिस्ट से, वो ब्लड प्रेशर की डाइटोर लेता है, डायूरेटिक लेता है, इस तरह की 4-5 दवाइयाँ लेता है। और वो दवाइयाँ लेते फिर जो है उसको धीरे धीरे पता चलता है कि उसका क्रेटिनाइन बढ़ने लग गया, 5-6 तक आ गया, फिर वो डायलिसिस एडवाइस कर दिया जाता है। डायलिसिस लंबे समय तक नहीं चल सकता ऐसा कहा जाता है, फिर वो ट्रांसप्लांट एडवाइस कर दिया जाता है। ट्रांसप्लांट बहुत सी बार फेल हो जाता है, फिर वो दोबारा से पेशेंट जो है वो डायलिसिस पर आ जाता है। बिल्कुल। डायलिसिस फेल हुआ, डायलिसिस चल रहा था तो ट्रांसप्लांट हुआ, ट्रांसप्लांट लंबे समय तक बहुत सी बार फेल हो जाता है, मतलब एवरेज एज 5 साल बताई गई है, कई बार 1 साल 2 साल में भी नहीं चल पाता। तो ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है तो फिर पूछा जाता है क्या विकल्प है, क्या ऑप्शन है, तो कहा जाता है कि आप दोबारा से डायलिसिस करा लीजिए। तो पेशेंट जहाँ से शुरू हुआ वो वहीं पर ही आ गया, डायलिसिस पर ही आ गया, घूम फिर के एक जगह वापस। जी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि डायलिसिस जो है वो सिर्फ एक मेंटेनेंस का प्रोसेस है, वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाए कि आपकी अपनी किडनी का जीएफआर अगर इम्प्रूव हो सकता है तो उससे बेटर और बेस्ट कुछ नहीं है। बिल्कुल। और जीएफआर को जानने के लिए क्या कराना होता है? एक टेस्ट होता है रीनल स्कैन, डीटीपीए, जीएफआर का टेस्ट वो करा सकते हैं। बाकी एस्टिमेटेड जीएफआर तो क्रेटिनाइन से भी निकल जाता है, ईजीएफआर जिसको कहा जाता है, वो एक एस्टिमेटेड होता है, एग्जैक्ट नहीं होता। एग्जैक्ट जीएफआर के लिए टेस्ट करा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर डाई भी जाती है, तो वो बहुत सोच समझ के कई बार एडवाइस किया जाता है डीटीपीए स्कैन कराना है या नहीं कराना, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट कंडीशन एंड उसका क्या उस समय स्थिति है। ठीक है। और जो आपके पास नेक्स्ट रिपोर्ट है उस पर क्या हम चर्चा कर सकते हैं? जी, ये पेशेंट है, इनका नाम है मंजू नाम है इनका, और इन्होंने कराया दिल्ली हेल्थ लैब से कराया, DHL है लैब का नाम, 9.50 क्रेटिनाइन है। और जब ये आए थे, और इनका जो ये आए थे 17 अप्रैल 2024। मंजू पेशेंट का नाम है, 48 ईयर्स की पेशेंट है ये। ठीक है। 9.5 क्रेटिनाइन है, और इसके बाद जो क्रेटिनाइन हुआ वो हो गया 7.60 हो गया इनका। 9 से 7 की रेंज में आ गई। ये हुआ 16 मई 2024, 17 अप्रैल 2024 से 16 मई, यानी कि 1 मंथ के अंतराल में क्रेटिनाइन जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो गया। बिल्कुल। और 9 से 7 की रेंज में आ गया, तो एक बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। और क्रेटिनाइन जो रेगुलरली बढ़ रहा था, इंक्रीज कर रहा था, वो बढ़ा नहीं है, वो रिड्यूस हुआ है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव चेंजेस कि बढ़ता हुआ क्रेटिनाइन जो है वो रिड्यूस हो गया, बढ़ा भी नहीं और रिड्यूस भी हो गया। बिल्कुल। और ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये स्लो प्रोसेस का काम तो नज़र नहीं आ रहा मुझे। देखिए, अब ये लोगों के विवेक पे छोड़ दिया जाए कि वो समझें कि क्या स्लो है क्या फास्ट है। बिल्कुल। हर कोई जो है, अब देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये किस प्रकार से हम देख रहे हैं, हमारा क्या देखने का नज़रिया उस पर डिपेंड करता है। शायद ब्रिटिश में पढ़ाया जाता है, ब्रिटिशर्स की यहाँ पे जो रूल था वो अच्छा था उनके हिसाब से, हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है कि वो ऐसे ऐसे था वो होता। तो डिपेंड करता है हम किस नज़रिए से देख रहे हैं, हमें क्या सूट करता है, आप वो देखिए और उस हिसाब से आपके लिए क्या बेनिफिशियल है वो देखिए। ये कैलाश हॉस्पिटल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है, 15 अप्रैल 2024 की ये रिपोर्ट है। पेशेंट का नाम है प्रभावती, कैलाश हॉस्पिटल की है, और इनका जो क्रेटिनाइन है वो 7.2 की रेंज में है, 15 अप्रैल 2024, 7.2। और इसके बाद जो पेशेंट हैं वो 14 मई 2024 की ये रिपोर्ट है, रीसेंट रिपोर्ट है, 6 की रेंज में आ गया, 7.2 से 6.02 हो गया। तो ऐसे बहुत सी रिपोर्ट्स हमारे पास प्रेजेंट हैं जिनका क्रेटिनाइन तो जो था वो बढ़ा हुआ था, और क्रेटिनाइन जो है वो फिर वो रिड्यूस होना शुरू हो चुका है। 7 से 6 की रेंज में जो है वो क्रेटिनाइन आया है, और फर्दर और भी जो है वो क्रेटिनाइन जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है अगर पेशेंट लग के फॉलो करते हैं। कैलाश हॉस्पिटल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड फेमस हॉस्पिटल ऑफ नॉर्थ इंडिया। उसके बाद इन्होंने लाल पैथ लैब से टेस्ट कराई है, ये भी वन ऑफ द बिगेस्ट नेटवर्क्स ऑफ डायग्नोस्टिक लैब है। तो ये सारी बड़ी बड़ी लैब्स की, अलग अलग जगहों की लैब्स की रिपोर्ट है। क्रेटिनाइन को रिड्यूस हुआ है और बहुत से रिजल्ट्स भी इनको विजिबल हुए हैं।
तो अगर लग के सब चीज़ों का फॉलो किया जाए तो रिजल्ट्स और चेंजेस बहुत अच्छे विजिबल होते हैं। बिल्कुल। लेकिन आवश्यकता है कि अनुशासन से, नियम से सब चीज़ों का पालन किया जाए, डाइट, मेडिसिन, गाइडलाइंस, एक्यूप्रेशर, योग, सभी चीज़ों का। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर पुनीत फॉर द लवली इंटरव्यू एंड आपने सारी इंटरव्यूज जो है, सारे एविडेंस भी हमें दिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ये है प्रमाण और ये था एविडेंस। और जैसा मैंने कहा कि आजकल बिना एविडेंस के कोई भी चीज़ नहीं चलती है, तो ये एविडेंस है आपके सामने। और अगर आप भी कर्मा आयुर्वेदा से इलाज ले चुके हैं तो प्लीज़ अपने जो रिपोर्ट्स हैं वो हमें ज़रूर भेज सकते हैं आप। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।